पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये फसल में जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, फसल में कुछ ऐसी चीजें होती है जो फसल की पैदावार को ज्यादा नहीं होने देती है। उस पैदावार को ज्यादा करने के लिए कुछ दवाइयां डाली जाती हैं। इसलिए कुछ कीड़े लग जाते हैं फसल को, वो कीड़े मारने की दवाइयां डाली जाती है। कुछ फफूंद लग जाती है, पौधे, फसल का जो पौधा होता है उसमें कुछ रोग लग जाते हैं, वो रोग को नष्ट करने के लिए कुछ दवाइयां डाली जाती है फसल की सुरक्षा के लिए। इनमें से कुछ दवाइयां तो होती है कीड़े मारने के पर्पज से, उसे बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, यानी कीड़ों को मारने के लिए उपयोग होता है इंसेक्टिसाइड। कुछ होते हैं फंगीसाइड, जो फसल में, पौधे में जो रोग लग जाता है उस रोग को नष्ट करने के लिए डाला जाता है। कुछ होती है हर्बिसाइड्स, ये जो फसल के चारों ओर घास फूस उग जाती है, जिसे हम राजस्थान में खेत में जब फसल लगाते हैं तो एक मतलब निनाण बोलते हैं कि निनाण कर रहे हैं, यानी फसल के आजू बाजू से वो खरपतवार चारा हटा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेरे कुछ कस्टमर से, मैं उधर जाता हूं तो वहां पे वो खरपतवार हटाने के लिए स्प्रे करवाते हैं, तो वो होती है हर्बिसाइड्स। अब देखो, कीड़े मारने के लिए दवाई छिड़की, रोग को नष्ट करने के लिए दवाई छिड़की, वहां पे घास फूस को हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए दवाई छिड़की। उसके बाद में कई बार फसल में कुछ चूहे जैसे बड़े ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसे मतलब कुछ ये ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे में उनको मारने के लिए कुछ और चीजें छिड़की जाती है और दवाइयां डाली जाती है। और कई बार फिर पौधे की फसल पक गई, अब पौधे को सुखाने के लिए कुछ और दवाइयां डाली जाती हैं। कई बार जब कटाई के समय पौधे की पत्तियां गिर जाए, इसके लिए और दवाई डाली जाती है। तो इतनी ये दवाइयां डालने का असर जो फसल आई है उस फसल में आएगा या नहीं आएगा? जब उस फसल में इतनी सारी चीजों का असर आएगा और हम खाएंगे, तो उसके कारण से हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं। आप थोड़ा सा एक इस वीडियो से एक वीडियो शेयर करता हूं, इस वीडियो से आपको अंदाजा आएगा, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ये करना क्यों जरूरी होता है, किसान क्यों करता है इतना ये सब। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए करता है, परंतु हमारी बॉडी में प्रैक्टिकली कैसे नुकसान कर रहा है। एक मैंने यूट्यूब से वीडियो ओपन कर रहा हूं। ओके, आप सुनना इसको। आपके झज्जल गांव के मास्टर जर्नैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आपको आवाज आई क्या? मैंने अभी तो बंद कर दिया, पॉज कर दिया, आवाज आई क्या? ओके, तो आप सुनना, ये पंजाब में का एक वीडियो है, एक न्यूज चैनल पे आया हुआ है, यूट्यूब पे मैंने लिखा तो ये मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये शेयर करूं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज आए। इसके बाद में अपन इस पे थोड़ी और बात करेंगे। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जेडी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए, केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल की है। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है।
लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। ओके, आपको जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था इसमें कि ऐसी ऐसी स्थिति है, जब स्थिति विकट है तो इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान होगा थोड़ा सा हमारी जागरूकता आएगी और हम चीजों को परचेज करते समय मार्केट से ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या परचेज करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग फ्रूट और सब्जियां अफोर्ड करने में सक्षम है कि वो मार्केट से केले खरीद सकते हैं, इतना उनके पास बजट है। वो मार्केट से एप्पल सेब खरीद सकते हैं, वो मार्केट से खीरा, मार्केट से क्या बोले कि जो भी सब्जियां होती है मार्केट में वो खरीद सकते हैं, पैसे की तरफ से वो अफोर्ड कर सकते हैं। परंतु क्या वो सब्जियां और ये सब फल खा करके सेहतमंद हो रहे हैं क्या? पहले बोलते थे ना, एक सेब डेली का खाओ सेहतमंद रहोगे। आज एक सेब डेली का खाओगे तो कुछ पेस्टिसाइड मिलने का चांस रहेगा, वो पेस्टिसाइड स्वस्थ नहीं रहने देगा। तो अपने को कुल मिला के क्या करना चाहिए? अपने को परचेजिंग करते समय थोड़ा सा इस बात को सावधान रहना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक परचेजिंग में करूं। यदि पॉसिबल हो तो मतलब कई बार पॉसिबल नहीं है तो अपन उस चीज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। यदि पॉसिबल होता है तो कुछ पौधे, कुछ चीजें अपने घर में उगा सकते हैं, जो चीजें रेगुलर मेंटेन रह जाए। जैसे हम गांव के रहने वाले हैं, जयपुर तो हम रहते हैं। 2012 में मैं जयपुर शिफ्ट हुआ तो गांव पे हमारे मम्मी वगैरह पालक का एक क्यारा बना देती है। ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें, भिंडी का एक क्यारा उगा लेती है। ऐसे करके कुछ ऐसी चीजें आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी चीजें कुछ पॉसिबल होती है, तो आप ऐसी कुछ चीजें उगा सकते हैं। सिटी एरिया में भी रहते हैं
तो क्यारा नहीं कर सकते तो छत पे क्या कर सकते हैं आप? हमारे एक कस्टमर हैं, जयपुर में ही रहते हैं, लक्ष्मण सिंगल सर। वो कुछ ऐसे बास्केट बनाते हैं, बास्केट बना के और उनमें वो कुछ चीजें उगाते हैं, कुछ मिर्च के पौधे उगा के रखते हैं घर में ही ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी सब्जी घर से नहीं होगी, परंतु कुछ तो आपके घर में अरेंज हो सकता है ना। यदि 20% भी कम होगा, 30% भी कम होगा, तो भी उतना तो एडवांटेज ही है ना, उतना तो फायदा ही है ना। थोड़ा बहुत तो हमारी बॉडी सहन कर लेती है, थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड तो हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी सहन कर लेती है, परंतु बहुत ज्यादा रोजाना सुबह पेस्टिसाइड का असर आ रहा है, शाम को पेस्टिसाइड का असर आ रहा है, 5 साल तक आ रहा है, 10 साल तक आ रहा है, तो आखिर बॉडी को तो थकना पड़ेगा ना। तो आप थोड़ा सा परचेजिंग करते समय ध्यान रखें। दूसरा, जब सब्जी मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसको कुछ देर पानी में भिगो दें, क्योंकि ज्यादातर जो स्प्रे होता है वो जड़ में और बीज में तो हुआ ही है, वो तो आप नहीं मिटा सकते, पर जो ऊपर का स्प्रे है वो हो सकता है पानी के साथ में थोड़ा सा निकल सकता है। तो कुछ देर मान लो कि आपने एक बड़े भगोने में पानी लेकर गए और उसमें चीजें डाल दी और कुछ फिर उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से धो लिया, तो कुछ वैसे उसका असर कम हो गया। फिर ऊपर के छिलके में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं, परंतु फिर भी वो आपको छिलका उतारना पेस्टिसाइड कम करने के लिए जरूरी रहेगा। वो छिलका उतर जाएगा तो कुछ पेस्टिसाइड का असर और कम होगा उस ऊपर के छिलके से, परंतु उसमें पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, परंतु वो पोषक तत्व क्या काम के, जिसके साथ पॉइजन भी जा रहा हो, जहर जा रहा हो। पोषक तत्व तो आप अभी जो ब्रेकफास्ट लिया इससे आ जाएगा, आपने जो मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज करते हो उससे आ जाएगा ऐसा। तो पकाते समय मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन चीजों का ख्याल रख के आप कुछ पेस्टिसाइड को थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो परचेजिंग करते समय थोड़ा ध्यान रख लिया, थोड़ा धोके यूज कर लिया, थोड़ा अच्छे से चीजों को उबाल लिया। जैसे कि कोई भी चीज है तो उसको, यदि सब्जी वाली चीज है तो थोड़ा उबाल लिया, तो उबलने से वो जो पानी के साथ में ऊपर आ जाएगा, कुछ और पेस्टिसाइड का पॉइजन टाइप की चीजें हैं वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी। परंतु ये भी ध्यान रखें, फिर वो पानी को आप बाहर गिराएंगे तो उसके न्यूट्रिशन भी उसके साथ में कुछ निकल जाएंगे और बाहर आपको गिराना रहेगा उस पानी को। आप उबालेंगे नहीं, सीधा ही अपनी कढ़ाई में पकाएंगे तो फिर वो ग्रेवी में आपके पेट में ही जाएगा। यदि उबाल लेंगे तो थोड़ा सा उबलने से वो चीजें कम हो जाएगी। इससे बॉडी में क्या क्या समस्याएं होती है, इससे बॉडी में आपने कुछ चीजें सुनी, जैसे कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स बॉडी के बिगड़ने लग जाते हैं, बॉडी के हमारे हार्मोन्स, इंसुलिन बिगड़ जाता है, थायराइड बिगड़ जाता है, बॉडी को जो जो हार्मोन्स जिस जिस चीज के लिए डेवलप करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाती है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अलावा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अलावा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, रोगों से लड़ने की बॉडी की क्षमता कमजोर हो जाती है, इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लग जाती है, पाचन से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऐसे करके बॉडी में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आने लग जाते हैं। आप इस मामले में खुद भी कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रख रहे होंगे। मैं तो आज स्क्रीन पे बात कर रहा हूं तो आपके सामने शेयरिंग किया। यदि इसके बारे में और कुछ अपना अनुभव रखते हो, आपने ऐसा कुछ देखा है, आप इसके बारे में अपना कुछ बताना चाह रहे हो, तो आप भी रेज एंड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंटिफिकल टॉपिक है, बहुत ही जनरल कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जो कच्चे तोड़े जाते हैं, कच्चे फलों को तोड़ लिया और उनको स्टोरेज रख लिया, तो स्टोरेज लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे, इसके लिए भी कई केमिकलों का उपयोग होता है ताकि वो 3 महीने तक, 6 महीने तक सुरक्षित रहे। फिर जब उनको मार्केट में आज बेचना है तो उस दिन उनके ऊपर कुछ ऐसे दवाइयां छिड़की जाती है, ऐसे पेस्टिसाइड छिड़के जाते, ऐसे कुछ केमिकल छिड़के जाते हैं जो उसको एक ही दिन में पका हुआ दिखा देंगे, एक ही दिन में पका हुआ सा वो केला, वो फल लगने लगेगा। तो इसके कारण से वो हो जाता है, वो पॉइजन भी हमारी बॉडी में जाने का चांस रहता है। तो ये प्रॉब्लम है, परंतु आपको ही आपके तरीके से बचना रहेगा, मुझे मेरे तरीके से बचना रहेगा। क्या कर सकते हैं, 100% नहीं बच सकते तो 50% बचें, कुछ ऐसे ऑप्शन तलाशें। जैसे आपका ब्रेकफास्ट अभी हेल्दी ऑर्गेनिक ये न्यूट्रिशन का हो गया, तो ये आप इस समय बच गए। शाम के समय आपका डिनर में लाइट फूड में ये शेक आप कंटिन्यू करते हैं तो आप उस समय बच जाएंगे।
दोपहर के टाइम पे जब आप रोटी सब्जी घर का खाना खाते हैं तो उस समय आप इन चीजों का ध्यान रख लिया, जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे बच सकते हो। थोड़ा सा परचेजिंग में थोड़ा सा चीजों को धो के यूज कर लिया, थोड़ा सा छिलका उतार के यूज कर लिया और उबाल के यूज कर लिया ऐसा। और ज्यादा अब डॉक्टर या ज्ञान रखने वाला ये तो बोलेगा कि फलाने फल में ये पोषक तत्व होता है, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, विज्ञान बता रही है कि अमरूद में ये चीज होती है, केले में ये चीज होती है, ये आम में ये न्यूट्रिशन होता है, परंतु उसके साथ में पेस्टिसाइड भी तो होता है ना। तो वो पेस्टिसाइड से बचना है, या वो न्यूट्रिशन तो दूसरे तरीके से भी अपन हेल्दी सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। तो ये चीज में आप का भी कोई ना कोई ऐसी घटना आपने देखी हो, या कोई ना कोई ऐसा अनुभव आपने देखा हो, आपके ऊपर ऐसा बीता हो कि ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड के बारे में मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, मैंने भी ऐसा देखा, इसमें मैं ऐसे बचने का ख्याल रखता हूं, आप क्या बचने का ख्याल रखते हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो तो आप भी रेजेंट करके शेयर कर सकते हो। हमारा पर्पज है हमारे साथियों को जो हमें एक्सपीरियंस है उसको हम आपस में शेयर करें, ताकि यदि कोई कुछ भी इसका इस्तेमाल करना चाहे तो उसको ये नॉलेज रहे। मैं भी आपके जैसे इस कम्युनिटी में आया था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई विशेष साइंस बेस्ड कोर्स कर रखा है, कोई पढ़ाई कर रखा है, या कोई विशेष नॉलेज रखता हूं मैं, या मैं कोई बताने वाला हूं। मेरे भी घर के खान पान में ये चीजों का उपयोग होने लगा। हम भी परचेजिंग करते समय जो मार्केट में ऑर्गेनिक दिखता है वो परचेज करते हैं, जरूरी नहीं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहां पे पास में कुछ शॉप्स है वेजिटेबल्स की जो जनरल सब्जी से 3 गुना महंगी होती है। जैसे अभी टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहां पे वो 450 रुपए किलो मिल रहा था। तो 3 गुना महंगी होती है और वहां पे लिखा हुआ रहता है ऑर्गेनिक। इसके लिए जैसे मैं बोलता हूँ हमारे घर वालों को कि अपने को यहीं से खरीदना है, अब परंतु घर वाले बोलते हैं नहीं यहाँ से खरीद रहे हैं तो भी ये तो वैसी ही दिख रही है जैसी बाहर से, बस नाम है कि इस नाम के कारण से ये लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, जो भी हमें समझ आ रही है, हमें दिख रहा है, हमें अवेयरनेस है, उस हिसाब से परिणाम जो आना है वो आना है। परंतु हमें दिख रहा है उसके बावजूद भी अपन आंखों को बंद करके रखें और अपन ध्यान नहीं देवें, ये तो हमारी खुद की नासमझी वाली बात है ना ऐसा। तो देखते हैं हमारे साथी सुनील जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, संतोष जी हैं, डॉक्टर कविता जी हैं, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। वेलकम सुनील जी, मैंने माइक ऑन किया है, क्या बताना चाह रहे हो? सबसे पहले तो आप अपना परिचय भी देना और आपका रिजल्ट बताना, इस कम्युनिटी के साथ में आपका क्या रिजल्ट है। वेलकम सर। यस सर, मेरा नाम सुनील है। मेरा इंट्रोडक्शन रमेश जी बंसाली जोधपुर उन्होंने किया और मेरा कोच है इमरती मैडम। बिल्कुल सर। और मेरा जब मैं जून 16 इस कम्युनिटी में जुड़ा था उस टाइम 97-98 वजन था और अभी आज मॉर्निंग मेरा वेट डाला था 91 है। वेरी गुड। 91 यानी टोटल कितना वजन कम हुआ? नियर बाय 6 kg। 6 kg कम हुआ आपका, कितने दिनों में हुआ? यस सर, 45-50 डेज में, विदिन 50 डेज में आई बीन रिड्यूस्ड दैट। यानी 1.5-2 महीने में आपका 6 किलो। यस सर, 45 दिन 50 दिन में हो गया था। और मेरा फर्स्ट डे बिफोर मैं टेस्टिंग करा था तो शुगर लेवल 240 लगभग ऐसे ही था। आज एक मैडम बोला था ना, तो मेरा शुगर लेवल अभी लास्ट वीक भी नापा था तो बिफोर फूड 140, मतलब सुबह फास्टिंग का, आफ्टर फूड 110 ही था। एकदम जबरदस्त परिणाम है। और जो ऑर्गेनिक फूड बोल रहे हैं ना आप, जो टमाटर का भाव है 15 रुपए बीज का पैकेट मिलता है। ओके, अपने घर में जो वेस्ट पानी से यूज करते हैं ना, चावल का पानी, उसमें अपने घर पर ही उगा सकते हैं और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा। एकदम जबरदस्त है। अभी मैं इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मेरा हेल्थ तो हो गया परफेक्ट। अभी खान पीन में कैसे चेंजेस करना है, तो मेरा हाथ में 8 एकड़ है, 8 एकर्स में एग्रीकल्चर करता हूँ। अभी 1.5 एकड़ में पूरा ऑर्गेनिक फूड के लिए मैं प्रोविजन किया हुआ। तो एकदम चेंजेस बहुत है सर। फैंटास्टिक। और चेंज हमको ही करना है, कोई भी बदलाव नहीं लेना है, अपने को खुद को ही करना है कि कैसे चेंज करना है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ इटसेल्फ।
हाँ, हमारे लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम खुद हमारे लिए कर सकते हैं, हम खुद करना चाहिए। हम वी नीड टू ट्राई, हम ट्राई करें तो चेंजेस कर सकते हैं। आप सुनील सर क्या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? क्या आपका पूरे दिन का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी है सर, ज्वेलरी शॉप है। फैंटास्टिक। तो सभी Yes, sir. साथियों को आपसे बात करके ये अनुभव आया कि एक ज्वेलरी Yes, sir. का व्यापार करने वाला व्यक्ति कैसे अपना वजन बढ़ा चुका था। वो व्यक्ति यहाँ पे 1.5 महीने से आके सीख के एक सोसाइटी के सपोर्ट से अपना सेहत अच्छा कर रहा है, और वो व्यक्ति भी खान पान में अपने को बदलाव कर रहा है। तो ऐसा अपने को मतलब अपने दिमाग को गलत तरीके से नहीं समझाना है कि मैं बिजी हूं, मेरे को टाइम नहीं है, या एक किसान ही ये कर सकता है, एक नौकरी वाला नहीं कर सकता, एक व्यापारी नहीं कर सकता। ऐसा आपके सामने सुनील सर का एग्जाम्पल टेस्टिमनी पेश हुआ। ऐसे ही मैं और साथियों को भी मौका देता हूं, वो भी हो सकता है अपना एक कहानी बताएंगे तो आपको आइडिया आएगा ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। ओम प्रकाश सर, आपका फेस ऐसे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे जैसे मोबाइल को हाथ में लेकर आप बैठे हैं ऐसे सा लग रहा है, तो थोड़ा अपने आप को एक व्यवस्थित कीजिएगा। तब तक मैं संतोष मैम से बात करता हूँ। संतोष मैम, वेलकम। क्या कहानी सुनाना चाह रहे हैं आप? यस सर, जैसे जिस तरह से आज का टॉपिक था बहुत ही सही था, और ये वाकई में कैंसर से ट्रेंड चलती है। और मैंने ये देखा है सर कि जो भी पेस्टिसाइड वाली चीजें हैं ना, वो बहुत जल्दी पकती नहीं। अभी मैंने लास्ट 1 मंथ पहले पत्ता गोभी ली थी, तो मुझे उसकी कटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि मैं शार्प ही यूज करती हूँ नाइफ। तो उसकी कटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसमें इतनी हार्डनेस आ गई, इतनी दवाई है। क्योंकि पत्ता गोभी जो होती है ना, पूरी खुली हुई होती है पहले, फिर बाद में बंद होती है, तो उस पे कीड़ा लगने का बहुत चांसेस रहता है। फूल गोभी जो रहती है उस पे भी कीड़ा लगने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो उस पे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज होता है। तो मैंने ये देखा है कई बार मेरे घर में पत्ता फूल गोभी तो हम लाते ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ अहमदाबाद में पत्ता गोभी या फूल गोभी लेती हूँ ना, तो उसकी स्मेल इतनी ज्यादा बेकार होती है कि पकी हुई भी हम फेंकते हैं, पकी हुई भी नहीं खा पाते। उस इतना ज्यादा केमिकल का स्मेल आता है, खाना तो दूर की बात है, स्मेल से ही होता है। तो 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है कि उसको डायरेक्ट हमको पका के भी फेंकना पड़ता है। और दूधी, जैसे लौकी हमारे को बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो मैंने वो भी देखा है कि दूधी में भी इतना ज्यादा इंजेक्शन वगैरह डालते हैं कि वो रातों रात बड़ी हो जाती है। उसको भी पकाते हैं ना, तो कुकर में सीटी लेते हैं 4-4, 5-5, तब भी वो पकती है। तो पेस्टिसाइड से वो हार्डनेस तो आ ही जाती है, साथ ही हमारी बॉडी में बहुत सारा नुकसान होता है। तो मैं दूधी खुद जब अपने भी को परचेज कैसे करती बचाने हूँ। की कोशिश करते हो? खुद अपने परिवार को या अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कैसे बचाने की कोशिश करते हो? आप अपनी फैमिली में क्या ख्याल रखते हो? सर, जैसे दूधी जब भी मैं लेती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि छोटी सी दूधी लूँ, ताकि उसमें डर ना हो कि बड़ी के चक्कर में वो इंजेक्शन का हो। तो छोटी छोटी जिस तरह से गिलकी होती है ना, इससे थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है, वो मैं लेने का ध्यान रखती हूँ। सेकेंड, मेरे जो फादर इन लॉ है वो घर में कुछ फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक डालते हैं, तो वो मैंने देखा है कि डायरेक्ट जब हम उस फार्मिंग से सामान लेके या वेजिटेबल लेके कुक करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, साथ ही वो बहुत जल्दी अच्छी पक जाती है। और जैसे हमारे यहाँ भी फार्म है, तो हमने, मेरे हस्बैंड और मैं काफी दिनों से फैमिली को बोल रहे थे कि आप सोयाबीन नहीं करके दूसरी फसल कीजिए, क्योंकि उससे भी खराब हो जाती है और पेस्टिसाइड के कारण। तो हम ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करें। जब ऑर्गेनिक शुरू करते हैं ना, तो जैसे 1 एकड़ में 10 या 15 बोरे गेहूं आते हैं या दूसरा आइटम आता है, तो जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं ना, तो वो 2 या 3 बोरे पे आ जाता है, 2 या 3 क्विंटल पे आ जाता है। पैदावार मतलब कम। फाइनेंशियली थोड़ा सा नुकसान होता है, पर वो इतने सालों का जो जमीन है वो खराब हो चुका है, पर धीरे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। तो अब ये है कि जहाँ हम 1-2 बोरे आते थे, एक बार तो कुछ भी नहीं आया था, पर अब 8-10 बोरे आने लगे हैं सामान, पर वो फैंटास्टिक, घर के लिए हम लोग यूज करने लगे हैं। फैंटास्टिक। मैंने देखा है संतोष मैम के फादर इन लोग वाला घर का वो फार्मिंग। मेरे को एक बार जाने का योग बना तो इन्होंने मुझे दिखाया, बहुत सारे इन्होंने पेड़ वहां पे लगा रखे हैं, और बहुत सारा, मतलब कुछ तो, यानी 10% भी अपन अपना जुगाड़ पैदा कर पाते हैं तो उतना तो पेस्टिसाइड कम ही जाएगा ना। जैन साहब और पिंकी मैडम भी अपनी एक अनुभव की बात बताएंगे जो सबके लिए कुछ वैल्यू ऐड करेगी। वेलकम सर। माइक ओपन नहीं हुआ। है
यानी आपको ये सब चीजों से मालूम पड़ेगा कि ये लोग अपना क्या ख्याल रख रहे हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं, ऐसा। यस सर, हो गया हो गया हो गया, वापस मत दबाना नहीं तो बंद हो जाएगा। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं ओरिजिनली एक विलेज बैकग्राउंड से हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन विलेज में ही हुई है और मुझे अभी तक वो स्मृतियाँ पटल पर बैठी हुई हैं कि मैं किस तरह से मेरा खान पीन, मेरा रहन सहन कितना था जो मेरे बच्चों का आज की तारीख में नहीं है, और उसका श्रेय जो आपने टॉपिक लिया उसको डेफिनेटली जाता है। एक्टिविटी में मेरे बच्चों का कोई कमी नहीं है, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, लेकिन उनकी जो स्वास्थ्य है वो चाहे वो पेट की समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो ना उनका आज की डेट में जो डाइट है वो मेरे बराबर या मुझसे भी कम है। तो ये एक भयानक परिस्थिति है जिसको हम भारतवर्ष में सहन कर रहे हैं। और इसका एक और कारण जो समझ में आता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि विदेशों में जो हमारा जो सामान जाता है, हमारे जो प्रोड्यूस जाते हैं एग्रीकल्चर, उनके मानक तय किए हुए हैं और उन मानकों के हिसाब से अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर चाहे घास का तिनका हो या सोने का तिनका हो, सारा एक ही ठेले के ऊपर बिकता है। सही सही। और जज करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें और कौन सा नहीं लें। और जनरल टेंडेंसी ये रहती है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो है वो हम ले लें। तो इन चीजों को देखते हुए हमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है कि भले ही हम कम खाएं लेकिन स्वस्थ जीवन को ध्यान में रख करके हम उसका उपयोग करें। हाँ, जहर खाएं उसके बजाय तो कम खा ले में वो अच्छा है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया है, सर का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है एकदम। पूरा जो हमें जिंदगी आगे जीनी है वो जिंदगी ये जी के उसका एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और इंजीनियरिंग विंग से रिटायर्ड हैं, डिफेंस लाइन में सर्विस किए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जिंदगी के इस स्टेज में आके ये एक्सपीरियंस हमें बता रहे हैं, तो हम इसका क्या यूज करेंगे। दो ऑप्शन है, या तो आज से सुधार या मतलब आंखें बंद करके देखते रहो जैसे कि प्रॉब्लम अपने को दिख ही नहीं रही है, और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद दुनिया को गाइड करो, यार हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, हम ख्याल नहीं रख पाए, आप ख्याल रखना। वो भी 20 साल वाले, 30 साल वाले, 40 साल वालों को बताओगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो वो भी नहीं सुनेंगे, वो भी दुख पाएंगे, प्रॉब्लम भोगेंगे और फिर आने वाले लोगों को अपना ज्ञान देंगे। तो उसके बजाय क्यों नहीं अपन थोड़ा सा सुधार करें। सुधार में थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा सा हमें ध्यान से चीजों को सुन के और डिसीजन लेके उठना है कि आज से ये करेंगे ऐसा। तो समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, नहीं तो मैं जरूर स्वाति मैम, मीनू मैम, डॉक्टर कविता जी का भी एक्सपीरियंस लेता। डॉक्टर साहब को तो मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कल आपका टॉपिक है, तब आप जो भी आज शेयर करना चाह रहे हो वो जरूर वैल्यू ऐड करना, ताकि सबको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। महेंद्र व्यास सर खुद एक टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फार्मर भी हैं, एक बड़े किसान भी हैं, तो इनका क्या एक्सपीरियंस है। वेलकम सर, थोड़ा सा आप ऐड करें वैल्यू। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर, मैं स्वयं किसान भी हूँ, तो मैं मेरे घर के लिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही लेता हूँ, पर सभी के लिए वो कर पाऊँ ये संभव नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, जो चमकदार फल या चमकदार सब्जियां आपको दिखे वो कभी ना खरीदें। वो कीटनाशक से चमकदार बनाई जा रही है सर, पहली बात तो और सब एक चीज और है कि बड़ी शॉप की बजाय अगर कोई आपके यहाँ नीचे बैठकर सब्जी बेच रहा है, कोई किसान है,
तो वो निश्चित रूप से वो सब्जियां खरीदें, तो वो जो उसमें कीटनाशक की मात्रा कम रहेगी। छोटा सा किसान है, वो व्यापारी को सब्जियां नहीं देता, वो स्वयं बड़ी बड़ी जगह तो भी देखा है, कुछ जगह किसान स्वयं बेच कर सब्जी बेचता है। उस सब्जी में निश्चित रूप से कीटनाशक कम होगा, क्योंकि ताजा रखने के लिए वो जो कीटनाशक का उपयोग हो गया वो हो गया, पर उसको ताजा रखने के लिए वो कोई भी केमिकल उसमें यूज नहीं कर रहा है। साथ में जो अपन घर पे जो फार्मिंग कर रहे हैं या छत पे जो लगा रहे हैं, कीट उसमें भी होंगे सर। तो उसके लिए हम गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे घरों में छाछ होती है, सामान्यतः सभी दूर मिल जाती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। उससे कीट नियंत्रण 100% होगा, एक अच्छे कीटनाशक से भी अच्छा, और जल्दी काम होगा।